सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी वाहिदा रहमान इज द राइट आंसर वेल प्लेड ऑडियंस वक्त ने किया क्या हंसी सितम फिल्म का नाम था कागज के फूल इसके निर्देशक थे गुरुदत्त जी गायिका गीता दत्त संगीत दिया था सचिन देव बर्मन एस डी बर्मन ने और कैफी आजमी साहब ने इसे लिखा था बहुत ही सुंदर गीत पता नहीं आपने ये फिल्म देखी कि नहीं कागज के फूल बहुत ही बढ़िया आज इसको एक मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड फिल्म्स माना जाता है हिस्टोरिक फिल्म्स माना जाता है कभी आपको वक्त मिले मुझे तो अब तक के ना 4-5% मैंने सही क्या उसके आंसर सही दिए हैं एक क्वेश्चन तो हमारी एसएसटी में था क्या धारणा थी आपकी सबसे पहले से आप बताएं अपने बचपन का मैं अपने घर पर जब रहता था एक महिला डोम थी वो आती थी लकड़ी बांस का सामान देने के लिए सूप डगरा चलनी देने के लिए आती तो जब लौटती थी तो दादी पानी छिपती थी उस जमीन तक जाती थी हम लोग जमीन तो ऐसे चाइल्ड जब मैं 7 वर्ष का रहा होगा होता था घर में दिन आते हैं दादी पानी मैंने तुम्हारा भी महिला आदमी पानी क्यों छिपती तो रोज पूछता था तो लोग कहते थे कि वो छूट है जब चलती है तो धरती जो है अपवित्र हो जाता है पवित्र करने के लिए पानी छिड़का जाता है तो मैं उसको छू के देखता था कि कोई रंग में बदल में उसको होता है क्या नहीं होता है होता नहीं था तो हमारा अर्थ हो गई कि उसको छू के देखते थे जो आती थी घर में एक बार छूते हुए दादी ने देखी जो प्रोग्राम मचाया घर में कि छू दिया कैसे रहेगा घर में क्या करेगा पंडित जी को बुलाया गया पंडित जी आए तो पंडित जी ने कहा कि वो उससे घर बैठी तो माँ ने प्रोटेस्ट किया कि बच्चा 7 वर्ष का है उससे क्या कैसे सकते इसको तो दूसरा उपाय बताइए उन्होंने बताया कि गाय का गोबर गाय का मूत्र को खिलाइए पिलाइए और गंगा जल से स्नान कराइए और वहाँ भी महीना था हाथ से विसर्जन करिए तो उसमें दादी ने बच्चों को बुलवाया पकड़वाया हमको बाद अस्थि गाय का गोबर और गाय का मुख पिलवाया जाँच की कैसे भी गाय का गोबर खाया गया कैसे मूत्र पिएगा और फिर गंगा जल से स्नान कराया तो ये मेरे जीवन में बात थी एक संस्था बनी थी बिहार गांधी जन शताब्दी समारोह समिति गांधी जी का 100 वर्ष मनाने के लिए वहाँ मैं गया वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ के सचिव ने कहा कि महिला भोज प्रथा मानवीय है और गांधी चाहते थे इसको समाप्त करना तुम इस काम को करो उनको बचपन की बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ मैं कैसे काम कर सकता हूँ उनके साथ उन्होंने कहा तुम्हें मैं लाइट देख रहा हूँ तो काम नहीं कर सकता तुम इसका वो कर सकते और फिर पृथ्वी शहर में जाकर रहे वहाँ पर एक कॉलोनी है और रहे 3 महीना हमारा और जो सबसे बड़ी बात वहाँ हुई तो ये हुई कि एक लड़का छोटा सा लाल कपड़ा पहने हुआ था और उसको बुल ने अटैक कर दिया सब लोग दौड़े बचाने के लिए किसी ने उसे भीड़ से कह दिया कि वो लड़का तो कॉलोनी का है सबने छोड़ दिया ये नाम सुनते अब ऐसा सवाल हो सकता है जो धर्म और जाति कुछ बच्चा बचाए हमारे साथ दूसरी हम थे उसको ले गए हम अस्पताल में तो गांधी के सब वही खाने कि गांधी का सपना पूरा नहीं तो $1 क्वेश्चन ये है कि गांधी का सपना पूरा कैसे हो तो यदि स्वयं शौचालय को उसका हमदर्द की होती है तो गांधी का सपना आगे कर ले बहुत बहुत बधाई आपको बहुत अच्छी बातें कही आपने और कई बार इसका उदाहरण समाज में देखने को मिलता है अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो हमने ऐसा वातावरण बाबूजी के हाथों से भी देखा कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे यहाँ जो शौच साफ करता था जब कोई त्यौहार होता जैसे होली का त्यौहार है तो आप जानते हैं हमारे वहाँ उत्तर भारत में सबसे पहले जो बड़े हैं उनके चरणों में रंग जो है वो डाला जाता है फिर होली शुरू होती है तो बाबूजी सबसे पहले जो शौच साफ करता था सबसे पहले जा करके उसके चरणों में रंग डालते
तब जा करके होली का त्योहार होता है। और हमारा जो नाम है बच्चन, वो किसी जाति के साथ मिला हुआ नहीं, क्योंकि बाबूजी इसके खिलाफ थे। ऐसे वास्तव वो पायस, लेकिन उन्होंने कभी माना नहीं। तो कई लोग पूछते हैं मुझसे, कई बार मैं कह भी चुका हूँ, क्योंकि वो इस बात में नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जाति का नाम कभी दिया नहीं। और मुझे इंदेश्वर जी इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस नाम का प्रथम प्राणी हूँ। जब मेरा दाखिला होना था स्कूल में, किंडरगार्टन, स्कूल वालों ने पूछा कि नाम क्या तुमका? नहीं, पानी नहीं है। सरनेम क्या है? वो ना, वो वॉलपेपर होता है, गैलरी वॉलपेपर। उसमें ना जब इनके नीचे स्क्रीन लगाई होती है, पर वो टूटती नहीं है कभी। और इसमें ऐसे ऐसे बना होता है जैसे पानी चल रहा हो। पूछने के लिए स्क्रीन वॉलपेपर होता है ये। घर में क्या काम करते हैं, क्या जात है, क्या वो है? हमसे पूछा आपकी जात क्या है? मैंने कहा मैं भारतीय हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मालूम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर उपन्यास चंद्रकांता मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? In which language was the novel Chandrakanta originally written? ऑप्शन सुनिए। ए हिंदी, बी उर्दू, सी बांग्ला या डी संस्कृत। हमने पढ़ा तो हिंदी में ही है। आपने पढ़ा है लेकिन उर्दू भी हो सकता है। मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया? उर्दू के शब्द बहुत क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि उर्दू होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शब्द यूज किए हैं, फारसी से काफी शब्द लिए गए हैं। शांत हो जाए गणिमान जी, एक और लाइफ लाइन लेंगे डॉक्टर साहब और आशीष जी। अब आपके पास है 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, कबीर महाशय, डॉक्टर साहब और आशीष जी एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफ लाइन है इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और रोहित जी, आपकी बारी आ गई है, बहुत जल्दी खेल में प्रकट हुई हमारे सामने। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा। मशहूर उपन्यास चंद्रकांता मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, उर्दू, बांग्ला या संस्कृत में? 60 सेकंड मिलेगा आपको उत्तर। दीदी को दे तो दीदी जाएगी, आंटी नहीं जा रही। मुझे लगा था कि अभिषेक की मम्मी, कमिश्नर साहब है, उन्होंने तो अभिषेक की मम्मी पक्का देखा हो, क्योंकि हमारी उनकी आयु वो भी शादी में गई है। ये हिंदी का उपन्यास था। तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जा रहा अभी। 1880 से 1890 के बीच में लिखा गया उपन्यास है और हिंदी के सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे लंबे उपन्यासों में से एक कहा जाता है फिक्शन में। और जहाँ तक मुझे याद है, शायद देवकीनंदन जी उनका नाम था जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। तो इसका जवाब होना चाहिए ए हिंदी। सहमत हैं आप? देवकीनंदन जी ने लिखा है तो मुझे भी पता था, मैंने हिंदी में पढ़ा भी है, लेकिन ओरिजिनली किसमें लिखा गया इसको लेकर शायद लेकिन जल्दी बोलिए। वही ओरिजिनली पढ़ा होगा हिंदी। हिंदी बता कबीर जी, आप बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको कबीर जी, इनको धन्यवाद दे दीजिए। यस, चंद्रकांत को आधुनिक हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसकी रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। ये उपन्यास तिलिस्म और तैयारी पर आधारित है। इसमें रहस्यों के जरिए कहानी को तिलिस्म और तैयारी जैसे शब्द इतने उर्दू से आते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है उर्दू में पढ़ा लिखा गया और मैंने इसे हिंदी में पढ़ा। जी जी। लेकिन उस जमाने में मेरे ख्याल से उर्दू शब्दों का और हिंदी शब्दों का काफी एक साथ प्रयोग हुआ करता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न पर 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं, 2 अभी भी अरे भाई साहब, चिमकांडी ने मारा यार। ये चिमकांडी, अब तू नहीं बचेगा। ये चिमकांडी, तेरा आखिरी दिन आ गया है। चिमकांडी यहाँ पे भी खड़ा है,
ये रहा। अबे यार ये चिमकांडी तो बहुत तेज है। ले मर गया चिमकांडी। भाई किसने मारा भाई मुझे ही बताओ भाई। यहाँ पे बैठा है साला एक चिमकांडी तो। जीत गए। सही की भाई लोगों हम जीत गए। सारे चिमकांडी गए। ओए 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 यस। ओ भाई भाइयों भाई कर्नाटक के मैसूर में स्थित मैसूर पैलेस, ये मैसूर पैलेस वाडियार वंश के शासक द्वारा 20वीं सदी के शुरू में मैं बहुत अच्छा भाई। प्रसिद्ध है। बहुत ही भव्य है पैलेस। गए हैं अंदर इसके, अद्भुत है इसके अंदर की कारीगरी वगैरह से। ओके, कभी भी निर्देशक जी परिवार से कभी ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको अपने परिवार के साथ आपको झगड़ना तो नहीं पड़ा, लेकिन अपनी बात को आगे रखा? ये दुखी थे काफी, माँ भी दुखी थी कि क्या काम कर रहे हैं, और समाज के लोग मुझे साथ में बैठे लेकर मेरा एयर अलग बैठी है अपने गांधी से। यस ओके। तो सबसे ज़्यादा थी ससुराल में। मेरे जो फादर इन लॉ के डॉक्टर थे, जो खड़ी थे, वो नाराज होते थे हमको कि क्या काम करते हैं। मैं सोचा था कि अपना विश्वविद्यालय से आप पास किया है, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो आप चुप सा रहते हैं। लोग पूछा दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ दामाद क्या करते हैं। और एक दिन गुस्से में इतने आ गए कि कहा कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। तो अब दामाद को वो कहे फादर लॉ के चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, ये तो एक्सट्रीम बात है ये। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना रखना है, क्योंकि नौकरी करनी तो है नहीं। तो ये जब तक हम नहीं करते हैं तब तक लड़की का ध्यान आप रखिए, और जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा। उसी को वो भी 26 फरवरी को पुरस्कार मिला ट्रैशर को, गांधी शांति पुरस्कार। पुरस्कार के बाद चाय पी रहे थे हम लोग, तो राष्ट्रपति जी ने पत्नी से पूछा कि शादी कब हुई थी आपकी? उन्होंने कहा 1965। तो उन्होंने कहा कि अच्छा किया कि आपने शादी से कर ली, नहीं तो बाद में शादी को नहीं कर जाए इससे। तो ये मेरे कठिन था जो अमोला जी यहाँ पर विराजमान है। अमोला जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको पता चला कि आपके पति जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं? अब तो कोई क्लेश नहीं है ना? ऐसा हुआ कि बाद में मुझसे लोग मिलने के लिए लाइन में आगे मिलते थे। जी जी जी, क्या बात। ओके, आगे बढ़ते हैं नौ प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बढ़िए रहा। दुनिया की गांधी जी के सबसे सोचे कि शायद आप आने वाले हैं, इसलिए आपने कभी देखा होगा। तो अब ये प्रश्न जो है हट जाएगा। हमारे यहाँ पर देखिए आमतौर पर तकरीबन 11 विषयों को 10वां प्रश्न और मूल्य इसका 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पे बढ़िए रहा। देखिए तो अपनी मार क्या बेचारे क्या कर रहे हो? ओए कुत्ते इधर आ, ओए हरामजादे।